बच्चों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आप सभी लोग देख रहे हैं एजुकेशन बाय नरेंद्र। आज हम आपको सिखाएंगे एवरेज चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करेंगे, ताकि आप सभी लोग इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप अपने एग्जाम की तैयारी पूर्ण रूप से कर सकें। हम आपको हर एक ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे ताकि आप सभी लोग इसको समझें। हम आपको हर एक ट्रिक के साथ बताएंगे, आपको एक बेसिक तरीका बताएंगे, लेकिन आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास में। बच्चों, क्वेश्चन है कि 30, 50, 70, 80, 90 का औसत क्या होगा। मैंने आपको सिखाया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 30, 50, 70, 80, 90 का औसत क्या होगा। देखते हैं, पहले लिखते हैं 30, 50, 70, 80, 90। ठीक, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको सिखाया था कि औसत बराबर योग बटे संख्या। मैंने आपको सिखाया था औसत बराबर योग बटे संख्या। अब देखिए, आ गया 30, 50, 70, 80, 90। हम आपको फॉर्मूले से नहीं, आपको एक ट्रिक सिखाते हैं कि आपको कैसे सवाल लगाना। देखिए, अब 30, 50, 70, 80, 90 के बीच में आप कोई भी संख्या ले लीजिए। यानी कि आप ऐसी संख्या मानिए जो इनके बीच में संख्या आ जाए कोई भी। जैसे मान लेते हैं 50, जैसे मान लेते हैं 50, मैंने माना 50, 50 मैंने माना औसत। इसका औसत कितना माना 50। अब देखिए, अब ये संख्या 50 से कितना कम है 30, यानी यानी माइनस। ठीक, आगे। अब ये संख्या 50 से कितना कम है, यानी 0, यानी 0। अब देखिए, अब ये संख्या 50 से कितना अधिक है, यानी कि +20। अब ये संख्या कितना अधिक है, आप कहोगे सर 30 अधिक, यानी 30। अब ये संख्या 50 से कितना अधिक, यानी कि 40, यानी कि 40। अब देखिए, -20, -0, +20, +30, -40। आपको सिर्फ एक ही औसत मान लेना है, यानी कि आप इनके बीच में कोई भी संख्या मान लेते हैं। आप 80 भी मान सकते हैं, 30 भी मान सकते हैं, 70 भी मान सकते हैं, 50 भी औसत मान सकते हैं, 90 भी मान सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरा कैलकुलेशन कितना तेज है, तो आप उसी के अनुसार मानिए। जैसे मैंने माना 50। अब देखिए, संख्या -50, 50 से -20 कम है 30 थे। अब 50 से यानी कि 0 कम है। अब 50 से अधिक है 20, 70। अब 50 से +30 अधिक है, यानी 80। अब 50 से +40 अधिक है, यानी 90। अब देखिए, अब ये संख्या -20 +20 कट जाएंगे। अब बचेगा कितना, 30 +के 40। तो कितने हो जाएंगे, यानी 40, 30, 70। अब टोटल संख्या कितनी थी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। मैंने पांचों का औसत माना था 50। संख्या कितनी टोटल, 5। तो इसका फॉर्मूला होता है औसत बराबर योग बटे संख्या। अब देखिए, अब इसका योग कितना है, यानी कि 70। तो संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको 5 से भाग दे देना है। कितना बचेगा, 5 एकम 5, 5 और 20। ठीक, अब इसका कितना आ गया औसत, 14, यानी कि ये आ गया +14। अब ये यानी औसत माने किसने माना था, यानी 50। मैंने माना था 50। देखिए, आप समझिए, आप यहाँ पर कोई भी संख्या मान सकते हैं औसत के लिए। मैंने माना 50, आप भी यहाँ पर 60 मान सकते हैं, या 40 मान सकते हैं, या 30 मान सकते हैं, या 70, या 65, या 70। आप कुछ भी मान सकते हैं। तो ये -50 से कम है -20, 50 से कम है 0, 50 से कम है +20, यानी अधिक है, और 50 से अधिक है +30, और 50 से अधिक है +40। अब देखिए आगे, अब इनका औसत है, यानी कि -20 और +20 कट जाएंगे। आगे देखिए, +30 और +40, यानी कि हो गया 70। अब संख्या इसमें टोटल कितनी थी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 70 बटे 5। अब 5 से हम इसको भाग करेंगे 70 में, कितना बचेगा, 5 एकम 5, 5 और 20, यानी कि 14 इसका औसत आ गया। मैंने माना था कितना, 50। अब ये अधिक कितना है, यानी कि +14। अगर यहाँ पर आता है -14, तो हम 50 में जो जितना औसत माना था उसमें हम इसको घटा देंगे। अब इतना कितना माना था, यानी 50। अब प्लस के अधिक है, यानी कि आपको +14 जो कितना हो जाएगा, यानी कि 64। इसका आ जाएगा कितना औसत, 64। 30 + 50 + 70, 80, 90 का औसत होगा 64। तो आपको यहाँ पर कुछ भी संख्या मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, अगर यहाँ पर है 30, अगर ये 50, 70। अब आपसे कह दे कि
इसके पास संख्या कौन सी आएगी, यानी कि इसका उत्तर कितना होगा। 30 है प्लस 50 है प्लस 70 है क्वेश्चन। अब आपसे कहते हैं कि इसका क्वेश्चन में जो क्या आएगा, औसत क्या होगा। अब देखिए, अब यह संख्या 30 50 70, अब 30 और 50 70 के बीच में हम संख्या कोई भी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए, माना 45 भी मान सकते, चलो मान लेते हैं 45 संख्या मैंने मान ली 45, संख्या 45 माना। अब देखिए संख्या जो 45 माना, ये 45 से कितना कम है, यानी कि -15, कितना कम है, यानी कि -15। अब ये संख्या 45 से कितना अधिक है, यानी कि 10 के 5 दी, 5। अब ये संख्या 45 से कितना अधिक है, यानी कि 10 के 25, कितने 25। अब देखिए, अब ये -15 प्लस के 15 कितने बचेंगे, यानी कि -10 और प्लस के 25, और अब कितने बचेंगे, यानी कि 15, यानी कि प्लस। अब संख्या इसमें टोटल कितनी है, 1 2 3, कितनी संख्या, तो हम 3 से भाग कर दिए, कितना बचेगा, 3 बचे 15, 5 बार जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर आ रहा है प्लस के 5, अगर यहाँ पर आते हैं प्लस के 5 तो आपको यहाँ पर माइनस कर देना है, अगर यहाँ पर आते हैं माइनस के 5 तो आपको यहाँ जोड़ देना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आते हैं प्लस के 5, तो आपको 45 और प्लस 5 जोड़ देना है, कितना बचेगा, यानी कि 50। अब इसके बाद 70 के बाद कौन संख्या आएगी, यानी कि 50 आएगा, यानी कि 50। ठीक, अब देखिए, अगर यहाँ पर आप आता है प्लस के 5 तो आपको माइनस कर देना है, अगर यहाँ पर आती है संख्या माइनस के 5 तो आपको यहाँ पर जोड़ देना है। समझ में आए, एक बार फिर से देखते हैं। अगर यहाँ पर लिखा 30 प्लस 50 प्लस 70 क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको यह संख्या ज्ञात करना है। ठीक, मैंने आपको सिखाया 30 50 70 के बीच में कोई भी संख्या मान सकती है। जैसे मैंने माना 45, अब संख्या 45 से कितना कम है, यानी कि -15। अब 45 50 में कितना अधिक है, यानी कि प्लस के 5 अधिक है। अब 45 70 अधिक है, यानी कि कितने, प्लस के 25। ठीक, अब -15 प्लस के 5, अब कितने बचेंगे, माइनस के 10 और प्लस कितने हैं, यानी कि 25। तो 25 में जो माइनस संख्या होगी घटाएंगे 10, कितना बचेगा, यानी कि 15। ठीक, आगे देखिए संख्या टोटल कितने हैं, 1 2 3, 3 से भाग कर दिया, कितने बचेगा, 5। तो हम 5 से भाग करेंगे, कितने बचेगा, यानी कि 5। अगर यहाँ पर संख्या प्लस के 5 है, यहाँ पर हमको माइनस कर देना है, अगर यहाँ संख्या माइनस के 5, यहाँ को प्लस के 5 कर देना। अब देखिए मैंने यहाँ पर किया +5, अगर यहाँ पर संख्या आती है माइनस, तो देखिए यहाँ पर अगर संख्या आती है माइनस तो हम कर देंगे प्लस, और यहाँ पर संख्या थी प्लस तो हमको करना है माइनस। देखिए अब यहाँ पर प्लस थी ना, तो हमको करना है माइनस, तो 5 कर दें, कितना बचेगा, यानी कि 40। आप देखिए यही 40 इसका औसत होगा, यानी कि 50 जगह 40 इसका औसत होगा। मैंने बताया था अगर यहाँ पर +5 है तो माइनस कर देना, अगर यहाँ पर -5 है तो आपको +5 कर देना। ठीक, समझ में आया। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे औसत बराबर योग बटे संख्या। आप इसको कहीं से भी लगा सकते हैं, जैसे लिखा है 30 50 70 80 90। ठीक, मैंने आपको सिखाया कि आपको शॉर्ट तरीके से भी लगा, इस तरीके से सवाल लगाइए, या फिर आप सवाल लगा सकते हैं औसत बराबर योग बटे संख्या। देखिए कैसे, जैसे लिखा है 30 + 50 + 70, यानी 30 + 50 + 70 + 80 + 90। अब ठीक, अब इसका हो गया योग। ठीक, अब योग, अब संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, संख्या है 5, तो आपको 5 से भाग दे देना है। ठीक, अब इसको जोड़ लेंगे, कितना आएगा, 30 50 80 80 70 150 150 80 230 230 90 420 230 90 400 320, तो कितना आ जाएगा, 320। अब देखिए संख्या कितनी है, यानी कि 5 5 छक्का 30 5 20, यानी कि इसका भी औसत कितना आएगा, 64। मैं आपको यही समझा रहा था कि आप शॉर्ट तरीके से सवाल लगाइए, यानी कि आपको अगर आपका बेस मजबूत है बेस, तो आप शॉर्ट तरीके से सवाल लगा सकते हैं। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आपको पहले बेस क्लियर करना पड़ेगा, तो कैसे सवाल लगा सकते हैं। देखिए आपको लगाना है, आपको शॉर्ट तरीके से, यहाँ पर संख्या कोई भी मान सकते हैं, तो आप कोई भी संख्या मान लेते हैं। ये नहीं कि मैंने माना 50 तो आप भी मानेंगे 50, तो आप यहाँ पर संख्या कोई भी मान सकते हैं, 30 50 70 80 90 के बीच में कोई भी संख्या मान सकते हैं। ठीक, उसके बाद इसका आएगा 14। अब देखिए यहाँ पर लिखा 50, अब यहाँ पर संख्या प्लस के, तो आपको प्लस कर देना है, कितना आएगा, यानी कि 64। तो इसका औसत होगा 64। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं मिले तो इन सवालों को लगाने का सबसे आसान तरीका होता है, पहले आप इनको सही तरीके से लिखिए,
देखिए यहाँ पर लिखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आप पहले लिखिए सवाल को, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 21 का स्क्वायर। ठीक, मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया था, इसका एक फार्मूला होता है औसत बराबर योग बटे संख्या, है ना? मैंने आपको फार्मूला सिखाया था औसत बराबर योग बटे संख्या। अगर आपको योग निकालना हो तो औसत गुणा संख्या कर दीजिए, अगर आपको संख्या निकालना हो तो योग बटे औसत कर दीजिए, तो आपका भी आंसर इस तरह के साथ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 21 का स्क्वायर लिखा है। हमसे पूछे इसका औसत क्या होगा। बच्चों इसका एक फार्मूला होता है, इसका एक फार्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। ठीक, अगर स्क्वायर लगा है तो अगर यहाँ पर क्यूब हो तो उसका अलग फार्मूला होता है, अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो उसका अलग फार्मूला होता है। अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, अगर यहाँ पर लिखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 21 तक लिखा है तो उसका एक अलग फार्मूला होता है। आपको यहाँ पर 3 फार्मूले होते हैं। एक होता है अगर स्क्वायर है तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। आपको यह फार्मूला इसमें लगा देना है। अब कुछ लोग कहेंगे इसमें इनका मान क्या होता है, तो मैं आपको सिखाता हूँ कि इनका मान एक बार समझिए। अब देखिए जो स्टार्ट वाला पद है यानी कि पहला पद और अंतिम पद, पहला पद है 1 का स्क्वायर, अंतिम पद है 21 का स्क्वायर। देखिए अब कुछ लोगों को नहीं मालूम है इनका मान क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जो इनका मान होता है, जो लास्ट वाली संख्या होती है यानी 21, लास्ट वाली जो संख्या होती है 21, इनका मान यही है क्योंकि अनंत तक आप जाएंगे तो इसका मान कितना 21 है। एक जो स्टार्ट का पद नहीं होता है यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये नहीं बच्चों। आगे देखते हैं 21 का जो स्क्वायर होता है वही होता है n का मान, यानी n का मान कितना है यानी 21। समझे कि नहीं? तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो पद लास्ट में होता है तो वही n का मान होता है यानी कि नेचुरल नंबर। तो इसीलिए आपसे कहते हैं यहाँ पर देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। जो क्यूब होता है उसका एक अलग फॉर्मूला होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर लिख दिया जाए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब यानी कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, अब इसका एक अलग फॉर्मूला होता है। तो आपको पहले समझना है ये सवाल। ये अब लिखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 21। अब n का मान कितना है 21 है। तो जो एक फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, तो आपको इनका मान इसमें रख देना। अब देखिए इसमें n कहाँ है, n पहले तो आपको पहले लिख देना 21, फिर ब्रैकेट में क्या है देखिए n प्लस 1 यानी कि 21 प्लस 1। ठीक, अब देखिए जहाँ पर लिखा 2n यानी कि 2 और जो n है, अब देखिए अब 2n है तो इसके बीच में जो है चिन्ह वो मल्टीपल का है चिन्ह। अगर यहाँ पर संख्या लिखिए 2n, लिखिए 2n। अब कुछ लोग नहीं समझ पाते कि इसमें जो बीच वाला चिन्ह होता है वो कौन सा होता है, यानी कि गुणा चिन्ह होता है, यानी कि 2 गुणे x लिखा है तो ये क्या होता है 2 गुणे x यानी 2x। अगर लिखा है संख्या 3x तो जो बीच में चिन्ह होता है वो इंटू यानी कि मल्टीपल का चिन्ह होता है यानी गुणा। अब देखिए अब यहाँ लिखा है 2n, अब बीच में चिन्ह कौन सा यानी कि गुणा चिन्ह है तो आप गुणा डाल देंगे। अब उसके बाद देखिए इनका मान कितना है, इनका मान मेरे प्यारे बच्चों यह है कि 21, इनका मान कितना है 21 और प्लस कितना है यानी कि प्लस के 1। ठीक, अब देखिए अब बटे कितना है यानी कि 6 बटे 6। अब देखिए इसको करना, अब 21 हो गया फिर 21 प्लस 1, 21 क्या है यानी कि इनका मान है। ठीक, अब देखिए 2 गुणे, अब जो इंटू चिन्ह है यानी कि बीच में इनका मान कितना 21 है और प्लस 1 है बटे 6। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? अब n का मान 21 तो रख दिया, इसके बाद देखिए 21 है तो पहले 21 लिखेंगे फिर गुणा। अब देखिए 21 और प्लस 1, 21 में हम 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा यानी कि 22। देखिए यानी कि 22। अब बीच में फिर कौन सा चिन्ह है यानी कि इंटू यानी कि मल्टीपल का चिन्ह, तो आपको फिर गुणा लगा देना। अब देखिए 21 दूना 42, 21 गुणे ये 2 यानी कि 42 और 42 प्लस 1 यानी कि 42 1 43। देखिए यहाँ पर लिखा है 43 और बटे कितना है यानी कि 6।
अब देखिए, अब ये संख्या क्या किसी से कट रही नहीं कट रही पहले। अब देखिए यहाँ पर 21 और 22 इंटू 43 और नीचे कितना यानी कि 6। अब देखिए जो 6 संख्या है क्या 21 से कटेगी, हाँ या ना। देखिए अब यहाँ पर लिखा है 6 तो आपको 3 से काट देना है यानी कि 3 दूना 6। अब यहाँ पर है 21 तो 3 सत्ते 21 कट गया। अब यहाँ पर लिखा है 2 तो आपको 2 से 22 से गुणा कर देना है। कितना लिखा 2 तो आपको 2 एकम 2 2 एकम 2। ठीक देखिए अब यहाँ पर लिखा है 7 गुणे 11 7 गुणे 11 गुणे 4 3 यानी कि 43। अब आपको इससे गुणा कर देना है। कैसे देखिए अब 11 से 43 को गुणा करेंगे कितना आएगा 11 33 शेष 3 11 44 और 44 3 47 यानी कि 473। कितना आएगा यानी कि 473 और बचेगा शेष कितना 7। तो अभी 7 भी बचा ना तो आपको 7 से भी गुणा कर देना है। कैसे देखिए 7 लोग 21 के 1 प्लस के 2। ठीक अब 7 से 49 49 तो 21 49 तो 51 51 के 1 शेष कितना आ गया 5। ठीक आगे देखिए सचोक 28 28 5 कितने होते हैं यानी कि 33। कितना आ गया 33 यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए जो संख्या लिखी है 3311। कितना 3311 यही इसका होता है औसत। यानी क्या होता है औसत और यही क्या है मेरा आंसर। आपको समझ में आए कि नहीं। मैं आपको यह फॉर्मूला दसा अगर यहाँ पर क्यूब लिखा है तो उसका एक अलग फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ पर स्क्वायर तो उसका एक अलग फॉर्मूला होता है। तो आपको यही तरीका लिखना है। आप इसी तरीके से सवाल लगाइए। अगर आपका बेस मजबूत है क्लियर है तो आप सवाल को आसानी से बना देंगे। यानी कि आपको ट्रिक ऑटोमेटिक आने लगेगी। अगर आपका बेस ही नहीं क्लियर है मजबूत है तो आप ऐसे सवालों को समझेंगे। देखिए इसी तरीके से आप कैसे सवाल लगाइए। अगर यहाँ पर संख्या कोई भी हो सकती है, यहाँ पर संख्या अगर 21 की जगह लिखी हुई 30 या 40 या 45 कोई भी संख्या हो तो इनका मान वही है। इनका मान यहाँ पर कोई सी भी संख्या हो यानी कि 30 35 40 तो इनका मान जैसे 21 लिखा है अगर यहाँ पर लिखा 35 तो इनका मान हो जाता है 35। अगर यहाँ पर लिखा 40 तो इनका मान हो जाता है 40। तो यहाँ से कोई मतलब नहीं आपको, एक से लेके यहाँ तक स्क्वायर से कोई मतलब नहीं आपको। केवल आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर संख्या कौन सी है। अगर 1 से स्टार्ट है तो अगर यहाँ से मान लो स्टार्ट होता है 20 से स्क्वायर तो अब 20 के पहले भी का स्क्वायर होता ना 1 से लेके 20 तक उसका निकालते, उसके बाद फिर 20 लेके फिर 21 तक निकालते, उसके बाद निकालते। तो इसीलिए हर सवाल का एक अलग तरीका होता है। आप सवालों को पहले बेस आपका अपना मजबूत करिए। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट 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 20 का क्यूब के घनों का योग ज्ञात कीजिए। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि घनों का योग क्या होगा। देखिए अगर आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको एसएससी दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी एसएससी कांस्टेबल आपको कहीं भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिले तो आपको इस सवाल को पहले आप सही तरीके से लिखिए। कैसे देखिए पहले क्वेश्चन कह रहा है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट 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 20 का क्यूब का घनों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट 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 20 का क्यूब। ठीक है अब इसमें एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है एवरेज बराबर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ यानी संख्या। ठीक इसका एक फार्मूला होता है कि औसत बराबर योग बटे संख्या। देखिए अब यहाँ पर लिखा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट 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 20 का क्यूब। देखिए अब ऐसे वालों को आप कैसे लगाएंगे पहले समझिए। इसका एक फार्मूला होता है। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब यानी कि अब क्वेश्चन आपको मतलब है कि 1 का क्यूब 2 के क्यूब से लेके 20 के क्यूब तक आपको जो इतना लिखा है आपको इससे कोई मतलब नहीं। यानी कि जो बीच वाला पद है आपको इससे कोई मतलब नहीं। आपको ये ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है कि पहले वाला पद यानी प्रथम पद और अंतिम पद। इसका बच्चों एक फार्मूला होता है। इसका एक फार्मूला होता है क्या होता है देखिए फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि घनों का योग ज्ञात कीजिए तब
ये घनों का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बटे दो का होल स्क्वायर। अगर आपसे यही क्वेश्चन कहता है औसत, तो ये हो जाता है n स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटे 4, ये हो जाता है। तो आपसे कह रहा है कि इसका योग ज्ञात कीजिए, घनों का योग। अब इसका, अब कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा कि n का मान क्या होता है। अब n का मान आपको समझाता हूँ कि जो पहला वाला पद होता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपको मेन मतलब है लास्ट वाले पद से। अब लास्ट का मान कितना है, यानी कि 20। कितना है, 20। तो जो लास्ट वाला पद होगा तो वही होगा n का मान। अब लास्ट वाला पद कितना है, यानी कि 20, ये होगा n का मान, समझे, यानी कि n का मान हो गया 20। अब n का मान हो गया 20, तो आपको निकालना है घनों का योग, यानी घनों का योग क्या होगा। अब घनों का योग के लिए फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन बटे दो का होल स्क्वायर। देखिए, अब जहाँ पर n है तो वहाँ पर रखेंगे 20। कितना है, 20। अब जो चिन्ह है ब्रैकेट के बाहर, तो वो होता है मल्टीपल, यानी कि गुणक चिन्ह होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए 3x है, ये 3x लिखा है। अब जो बीच वाला चिन्ह कौन सा है, यानी कि गुणक चिन्ह है, यानी कि मल्टीपल। तो आपको उसी तरीके से लिखना है। अब देखिए, अब ब्रैकेट, अब यहाँ पर लिखा है n का मान कितना है, यानी कि 20, समझे। अब फिर बचा कितना, 1, तो 1 लिख देंगे, उसका ब्रैकेट बंद। अब नीचे कितना है, यानी कि 2, कितना है, 2। और इसका क्या करना है आपको, होल स्क्वायर, ठीक, समझे। देखिए, अब n का मान है 20, तो 20 लिख दिया। उसके बाद देखिए n प्लस वन, यानी कि 20 प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। अब आपको आगे हल करना है। देखिए, अब कितना हो जाएगा, यानी कि 20। अब 20 में कौन सा चिन्ह है, यानी कि गुणक चिन्ह है, तो 20। और 20 प्लस 1, यानी कि 20 और 1 कितने हो जाएंगे, यानी कि 21। तो 21 और बटे कितना है, यानी कि 2, ठीक, समझे। और इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब ये सवाल लगाने, इस सवाल को और भी आसान बनाना होगा। कैसे, देखिए, आसान तरीके से लगाना होगा। अब यहाँ पर लिखा है 20 इंटू 21 बटे 2। ये सवाल बल्कि एसएससी नहीं, बल्कि आपको यूपी पुलिस और एसएससी के जितने भी एग्जाम है, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह के। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से लिखना नहीं, केवल आपको ये फॉर्मूला ही ध्यान रखना है कि n इंटू एन को होल स्क्वायर बटे 2। देखिए, अब कितना आ गया, 20, 20 गुणा 21 बटे 2। अब 2 से काटेंगे, कितना बचाएगा, यानी कि 2 कम 10, यानी कि 10 गुणे 21 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 21 दामा कितने होते हैं, यानी कि 210। अब यह 10 गुणे 21 करो, कितने होते हैं, 210। आप चाहे 21 से गुणा करो, चाहे 10 से करो, बात वही होती है, कितना आएगा, 210। और इसका होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक, देखिए। अब 210 का होल स्क्वायर, तो आपको करना क्या है, 210 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब आपको मालूम है कि 21 का वर्ग क्या होता है। क्या आपको पता है कि 21 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। देखिए, अगर आपको नहीं मालूम है 21 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मैं आपको एक वीडियो आपको और दे दूंगा, कैसे, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा है 21 गुणे 21, 21 का वर्ग होता है 441। देखिए, अगर जैसे मान लीजिए 21 का वर्ग, ये लिखा है 21 का वर्ग हमको निकालना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, आपको 3 निशान बना लिया, 3 चिन्ह। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि 1 होता है, तो प्लस 1 रख दिया, ठीक। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि, अब देखिए, जो बीच वाला चिन्ह क्या है, यानी कि गुणक, जो नहीं 2 और 1 के बीच में जो चिन्ह होता है, यानी कि वो मल्टीपल होता है, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि कैसे, देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितने हो गए, 4। अब जो लास्ट वाला संख्या, लास्ट वाली संख्या यानी कि कौन सी संख्या, बाई तरफ। अब बाई तरफ कौन सी संख्या, यानी कि 2। अब 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी कि 4, ठीक, ये है ट्रिक। तो आपको भी ये वीडियो आपको मिल जाएगी 441। तो आपको इसका क्या हो जाएगा, यानी 21 का वर्ग हो जाता है 441। कितना है, 441। अब यहाँ पे देखिए जीरो कितने हैं, 1 2, ठीक, आपको लगा देना है 1 2। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 4 1 1। आंसर हो जाएगा आपका 44 100। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, देखिए एक बार और देख लीजिए। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो कहीं, तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक फार्मूला ध्यान देना है कि फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन का बटे 2 का होल स्क्वायर। आपको मालूम है कि n का मान कितना होता है। मैंने आपको बताया जो लास्ट वाली संख्या होती है n का मान आपको वही होता है। अब n का मान कितना, यानी कि 20, तो 20 लिख दिया। यहाँ पर संख्या अगर एक स्क्वायर, मैंने आपको पहले बताया था इसके सवाल पहले, एक का स्क्वायर हो तो उसका फॉर्म होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 2। देखिए,
अब इसका भी फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बटे 2 का होल स्क्वायर। अब n का मान कितना है 20, तो मैंने 20 रख कर दिया। उसका फिर 20 से कम 20 एक 21, यानी 20 इंटू 21 बटे 2। तो 2 से काटेंगे कितने में जाएगा 10 बार, तो 10 गुणा 21। अब 21 गुणा 10 यानी 21 से कम 21 यानी 210 का होल स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर नहीं निकालना आता 210 का स्क्वायर, मैं आपको 3 तरीके आपको समझाऊंगा 210 का स्क्वायर निकालने के लिए, बेहतरीन से बेहतरीन तरीके। देखिए अब 21 का वर्ग कैसे होता है, देखिए समझिए पहले। अब यहाँ पर लिखिए संख्या 21, जो दाहिने तरफ संख्या है, दाहिने तरफ संख्या कौन सी यानी 1। अब 1 का स्क्वायर तो आपको मालूम होगा कितना होता है, यानी 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे 1। ठीक, आगे देखिए। अब यहाँ पर जो चिन्ह है बीच में देखिए, 2 और 1 के बीच में कौन सा चिन्ह होता है, यानी कि मल्टीपल यानी कि गुणा। 2 और 1 के बीच में कौन सा चिन्ह, यानी कि गुणा। 2 एकम 2। अब कहता है इसका भी स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर कितनी घात लगी है, यानी कि 2 घात लगी है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 4, तो 4 आ गया। उसके बाद देखिए अब जो बाएं तरफ संख्या है, बाएं तरफ संख्या कौन सी है, यानी कि 2। अब दाहिनी तरफ संख्या 1 है और बाएं तरफ संख्या 2 है, कितने 2। तो 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी कि 4। तो 4 4 1 यानी कि 21 के स्क्वायर होता है 441 और 22 को होता है स्क्वायर 482 यानी कि आपको स्क्वायर कम से कम 1 से लेकर 30 तक आपको आना अनिवार्य है। देखिए अब देखिए, अब 21 गुणा 21 होता है, यानी कि 441 लिख दिया। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे देखिए शून्य कितने बार है, शून्य यानी कि 1 बार और 2 बार, तो 1 बार 2 बार लिख दिया, कितने हो गया, यानी 44,100। तो 44,100 इसका और घनों का योग आ जाएगा। अगर आपको निकालना होता औसत इसी का, तो आपको क्या करना पड़ता है, n आपको हटा देना है, यानी क्या हो जाता है, अगर आपसे कहता है कि इसका औसत बताइए, तो आपको करना क्या है, इसका n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। तो आपको जो n स्क्वायर, तो ये n स्क्वायर तो हट जाएगा, कितना बचेगा, यानी n बचेगा। तो आपसे औसत का है तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, कितना बचेगा, n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। ये औसत के लिए। अगर घनों का योग कहता है तो आपके लिए n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।